ओके ठीक है। आज का अपना जो टॉपिक है वो रहेगा मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड से पहले आप लोगों ने जितना भी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके एक्सटर्नल जो पार्ट हैं उनके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। मेमरी ग्लैंड में सबसे पहले तो देखो मेमरी ग्लैंड जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है एक। ठीक है। मेल में जनरली मतलब एक रिसेसिव, अपन यूँ कहें कि रिसेसिव प्रकार का कुछ ऑर्गन पाया जाता है। ठीक है ना। विकसित जो है वो किस में होता है, केवल फीमेल में होता है। ठीक है। मेमरी ग्लैंड का पहली चीज अपन देखें किस में होता है, पेयर के रूप में फीमेल में होता है। इसका यूज अपन बात करें तो इसका जो मेन एम है या यूज है वो क्या पर्पज है, एक तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट है। ठीक है। मेल और फीमेल की जो बॉडी है उनको डिफरेंशिएट करने में भी मेमरी ग्लैंड जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा आफ्टर डिलीवरी, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद में जो बच्चा या बेबी डेवलप होता है या डिलीवरी होती है उसके बाद में उसको मिल्क प्रोडक्शन के लिए या उसको दूध पिलाने के लिए भी इनकी मेमरी ग्लैंड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक। पेयर में पाया जाता है। मैन जो बना किसका है, तो ये ग्लैंडुलर टिश्यू का बना होता है। ठीक है। किसका, ग्लैंडुलर टिश्यू। और कोई भी बॉडी का ऑर्गन हो, अगर उनसे हार्मोन हो, चाहे एंजाइम हो और चाहे मिल्क हो, अगर सिक्रेट होता है तो इसे अपन सेक्रेटरी ग्लैंड कह सकते हैं। मेमरी ग्लैंड जो है वो किस प्रकार की है, सेक्रेटरी ग्लैंड है ये कहेंगे अपन। क्यों, इससे क्या प्रोडक्शन हो रहा है, मिल्क सिक्रेट हो रहा है। ठीक है। तो यहां पर ग्लैंडुलर का मतलब भी अपन कह रहे हैं, ग्रंथिल बोल सकते हैं इसे, यही कहेंगे ना, ग्रंथिल उत्तक। और ग्रंथिल के नाम से ही ग्रंथि है, ऐसी ग्रंथि या जिसके अंदर इस प्रकार का टिश्यू पाया जाता हो जो प्रत्येक सेल कहीं ना कहीं मिल्क का प्रोडक्शन करती हो। ठीक है। ये मेमरी ग्लैंड है। ग्लैंडुलर टिश्यू के साथ साथ किसका डिपोजिशन होता है इसमें, फैट का डिपोजिशन। ठीक है। इसमें किसका डिपोजिशन होता है, फैट का। फैट का डिपोजिशन के आधार पर जो मेमरी ग्लैंड है उनकी साइज है वो वेरी करती है। ठीक है। अलग अलग साइज होती है, किसके बेसिस पर, फैट के डिपोजिशन के बेसिस पर। ठीक है। ये है। अब मेमरी ग्लैंड के बारे में अपन थोड़ा सा देखें अपन सबसे पहले कि मेमरी ग्लैंड में जो मिल्क प्रोडक्शन करने वाली सेल होती है उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है। उन्हें कहते हैं एल्वियोलाई। वो सेल्स क्या कहलाएगी, एल्वियोलाई कहलाएगी। ठीक है। एल्वियोलाई की आप लोगों ने एल्वियोलाई कहीं ना कहीं लंग्स में भी पढ़ा होगा। एल्वियोलाई की कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर होती है तो उसे अपन ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हो एल्वियोलाई। ठीक है। एल्वियोलाई एक छोटी सैक नुमा, एक थैली नुमा स्ट्रक्चर होती है जिनकी चारों तरफ ये जो सेल है एक सेल से कवर्ड रहता है। इस प्रकार से इनको सेक्रेटरी ग्लैंड भी कह सकते हो आप, सेक्रेटरी सेल्स कह सकते हो मतलब। ठीक है ना, सेक्रेटरी सेल। और वैसे ये एपिथेलियल सेल है। ठीक है। एपिथेलियल सेल। एल्वियोलाई की जो लेयरिंग होती है वो लेयरिंग सिक्रीट सेल के रूप में काम करती है और इनसे क्या प्रोडक्शन होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है जो कहाँ पे जमा होता है, एल्वियोलाई की जो कैविटी है या जो गुहिका है या गुहा है उसमें क्या होता है, मिल्क इकट्ठा होता है। और ये मिल्क इनसे निकलने वाली, जैसे ये मान लो अपन ने एक नाल सी बनाई है ना, ये ट्यूब, ये अपन ऐसे बना सकते हैं। इनसे ये मिल्क यहाँ पे आएगा आगे की तरफ,
और इसे आप क्या कह सकते हो, ये वाली जो ट्यूब, एल्वियोलाई से जो ट्यूब निकलती है उसे ट्यूब्यूल कह सकते हो। ट्यूब्यूल्स कह सकते हो। इसका मतलब एक ही एल्वियोलाई तो है नहीं, मेमरी ग्लैंड होती है, उसमें काफ़ी संख्या में क्या होती है, एल्वियोलाई होती है। और सभी एल्वियोलाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या प्रोडक्शन करती है, मिल्क का प्रोडक्शन करती है। सभी जो ट्यूब्यूल्स है, ये मैंने ट्यूब्यूल्स बताया ना, ऐसी बहुत सारी ट्यूब्यूल्स आपस में जाकर एक डक्ट में कन्वर्ट होती है। जैसे मान लो मैं इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बना दूं, आगे ऐसे बना दिया, ये सही है। एक एल्वियोलाई इधर लगी हुई है और ऐसी एल्वियोलाई मैं ये कह दूं इधर लगी हुई है, ये भी मिल्क बना रही है, ये भी मिल्क बना रही है। पूरा मिल्क इस प्रकार की एक डक्ट में आता है, जिसे मेमरी डक्ट कह सकते हो या लैक्टोफेरस डक्ट कह सकते हो। ठीक, ये डक्ट क्या कहेंगे, लैक्टोफेरस डक्ट। आगे समझ में, सभी ट्यूब्यूल्स जिस डक्ट में, जिस नली में खुलती है उसे अपन क्या कहते हैं, लैक्टोफेरस डक्ट कहते हैं। अब अपन ये कहेंगे कि भाई एक जो ब्रेस्ट है या फिर एक जो मेमरी ग्लैंड है उसमें एक से अधिक क्या होती है, लैक्टोफेरस डक्ट होती है। सभी लैक्टोफेरस डक्ट एक जगह आके खुलेगी, ये ऐसे तो स्ट्रक्चर है। जैसे मान लो कि अपन स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें, इसमें यहाँ पर क्या है, एल्वियोलाई है, फिर टिश्यू है और सभी लैक्टोफेरस डक्ट यहाँ पे आके खुलती है, जिसे अपन निप्पल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जहाँ पे ये सभी डक्ट खुलती है इस प्रकार से, इस पार्ट को अपन कह सकते हैं लैक्टोफेरस साइनस। इसे क्या कह सकते हैं, लैक्टोफेरस साइनस। ठीक है, जितने भी लैक्टोफेरस डक्ट खुलती है, लैक्टोफेरस साइनस, ठीक है, ये सब किससे मिलकर बनी होती है, लैक्टोफेरस डक्ट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब यहां पर अपन देखें, इनमें मेन तो जो टिश्यू है, किसका डिपोजिशन है, फैट का डिपोजिशन है। ये क्या है, फैट डिपोजिशन दिखा रहे हैं अपन। ठीक है, इसका मतलब अपन कहें प्रत्येक जो मेमरी ग्लैंड है उसमें 15 से 20 लोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, 15 से 20 लोब्स पाए जाते हैं। अब मैं एक डायग्राम का लोब्स दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, यहां से जैसे ये एक ब्रांच दिखा रहे हैं अपन। ठीक है, इसमें कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर लगी हुई है। ये स्ट्रक्चर है, ये अपन क्या दिखा रहे हैं, एक लोब की स्ट्रक्चर है। सपोज यहां से लेकर और यहां तक की एक लोब है। ऐसे काफ़ी लोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, मेमरी ग्लैंड में ऐसे काफ़ी लोब्स होते हैं। प्रत्येक एक लोब्स की अपन स्टडी करते हैं केवल। ठीक है, ऐसे लोब काफ़ी है पूरे स्ट्रक्चर में। एक लोब की स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हो आप, तो इसमें सबसे पहले ऊपर की तरफ जो क्लस्टर है, गुच्छे के रूप में दिख रहे हैं कुछ स्ट्रक्चर आपको, राउंड राउंड गुच्छे के रूप में स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे क्लस्टर कह सकते हैं अपन। प्रत्येक क्लस्टर में काफ़ी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर छोटी छोटी कैविटी या गुहिका प्रकार की कोई स्ट्रक्चर होती है। जैसे मैंने यहाँ बहुत सारी बनाई है ना,
इनमें से किसी एक को अगर अपन देखें, ये वाली को, तो ये वाली कौन सी स्ट्रक्चर है? ये वाली स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर ऐसी है, इसका मतलब बहुत सारी इसमें तो ये क्या कहलाएगी? एल्वियोलाई। आगे समझ में? ये सभी एल्वियोलाई आपस में एक पतली नलिका, जिसे आप क्या कह रहे हो? ट्यूब्यूल्स के द्वारा एक डक्ट से जुड़े हुए हैं सभी। तो ये डक्ट अपन कह सकते हैं कि ये सभी एल्वियोलाई एक डक्ट से जुड़े हुए हैं। ये डक्ट आप ये कह सकते हो कि ये डक्ट कौन सी है? लैक्टोफेरस डक्ट कह सकते हो। सभी एल्वियोलाई एक ट्यूब में जुड़ती है जिसे कहते हैं लैक्टोफेरस डक्ट। ये डक्ट, इनसे मिल्क जो है वो इसमें आता है, ठीक है, सभी से मिल्क सिक्रेट होता हुआ इसमें आता है। और ये जो है इसे ये जो लैक्टोफेरस डक्ट है, या फिर इसे मेमरी डक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, मेमरी डक्ट भी कहते हैं। मेमरी डक्ट है आपस में जाकर बहुत सारी मेमरी डक्ट एक जगह पर इकट्ठी होती है, यहाँ पर होगी ना, यहाँ पर इकट्ठी। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? लैक्टोफेरस साइनस कहते हैं। समझ में आ गया? इसमें 3-4 चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। एक तो एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में सेल्स का एक अरेंजमेंट होता है, और वो सेल्स जो है वो उनमें सिक्रेशन प्रकार का नेचर होता है, स्रावी प्रकार का, ठीक है। इसलिए वो मिल्क का प्रोडक्शन करके और अपनी कैविटी में मिल्क को सिक्रेट कर देते हैं। वो मिल्क ट्यूब्यूल से होते हुए किसमें आते हैं? लैक्टोफेरस डक्ट में आता है। लैक्टोफेरस डक्ट है आपस में मिलकर एक जगह एक एंड के ऊपर खुलता है, उस एंड को क्या कहते हैं? लैक्टोफेरस साइनस। और ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को निपल कहते हैं, जो मिल्क सक में, बेबी में यूज में आता है, ठीक है ना, मिल्क सक में यूज में आता है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। इसमें ऐसी काफी जो ग्लैंड्स हैं, पाई जाती हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है और सब में ऐसे बना देना है ना, ऐसे बना देना इसको, ठीक है। और साइडों में ये जो टिश्यू है वो है फैट, फैट का डिपोजिशन। और ये सब एल्वियोलाई है, और ये वाली लैक्टोफेरस डक्ट, और ये एल्वियोलाई है। यहाँ पर अपन देखिए कुछ एक्स्ट्रा जो मसल्स है वो पाई जाती है, ठीक है ना। अब ये डायग्राम साथ डायग्राम बना लो पहले एक बार, फिर लिखाता हूँ इसके बारे में ना। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं डॉट डॉट, मैंने ऐसे बनाया राउंड राउंड, ये क्या है? रिब्स है। चेस्ट के पीछे जो रिब्स होती है अपनी, उनकी कटिंग अगर अपन ऐसे एक साइड से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार के रिब्स दिखाई देगी आपको। और रिब्स के बीचों बीच में ये मसल्स के द्वारा क्या रहती है? कनेक्टेड रहती है, ठीक है ना।
इनके बीच में जो मसल्स है रिब्स के बीच में, उनको क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। इंटर मतलब दो रिब्स के बीच की, ठीक है ना। और ये जो मसल्स मैंने बीच में बनाई है मेमोरी ग्लैंड को सपोर्ट करने के लिए जस्ट पीछे की तरफ, इनको क्या कहते हैं? पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स कहते हैं। पेक्टोरेलिस प्रमुख पेशियां, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? प्रमुख पेशियां, जो इनको सपोर्ट प्रदान करने के लिए रहती है, ठीक है ना। ये जो अपन कह रहे हैं लोब्स, इनको ग्लैंडुलर टिश्यू कह सकते हैं। इन लोब्स को ग्लैंडुलर टिश्यू कह सकते हैं, क्योंकि ग्लैंडुलर टिश्यू को ही अपन कह रहे हैं एल्यूलाई से बने हुए होते हैं, ठीक है ना। सिक्रेशन टिश्यू है, इसलिए इसे ग्लैंडुलर टिश्यू कह सकते हो। ग्लैंडुलर टिश्यू। ये रिब्स होगी। यहाँ पर बाहर की तरफ जो पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होती है उसे एरियोला कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को अगर यहाँ पर अपने ऐसे देखें,
इस स्ट्रक्चर को, एक को लोब्यूल्स कह सकते हैं, मेमोरी ग्लैंड लोब्यूल। ये जो एक स्ट्रक्चर है मेमोरी ग्लैंड लोब्स। स्तन ग्रंथि की उपस्थिति किसकी विशेष कैरेक्टर है? नाम से ही है, मेमेलियंस जो हैं उनका नाम ही ऐसे रखा गया ना, मेमेलियंस, मतलब ऐसे जीव जिनमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती हो उसे क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये मैमल्स का एक विशेष कैरेक्टर है। इनको बीच में ना ऐसे मैंने जैसे छोड़ा वैसे मत छोड़ो ना, इनको अक्सर फिल करना है ना। ये तो मसल्स अपन ने दिखाई है ऐसे, और इनके बीच में स्पेस ऐसे दिखाना है, फिल कर देना ना स्पेस। रिब्स को क्या कहते हैं? पसलियाँ कहते हैं ना। जल्दी आ जाओ, भी बाहर आ जाओ, उनको बोल दो। अरे आ जाओ, आप जल्दी आ जाओ। एडिट हो जाएगा ये, फिर से ना ना